Inequality and poverty are the most important economic problems of most of the countries of the world. आज बहुत सारे देशों की यही प्रॉब्लम है कि वहां पर क्या है, इनइक्वालिटी है और पॉवर्टी भी है। इनइक्वालिटी मतलब समानता नहीं है, लोग बराबर नहीं समझे जाते हैं, और गरीबी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने है। सो कहा गया, as a democracy is the government of the people, so everyone expect from democracy to reduce the poverty level। हमारे देश के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही यूज किया जाता है, तो हम लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और वो पॉवर्टी के लेवल को रिड्यूस करेगी। In democratic government, our main target is to develop the country, whereas on side by side we want to reduce the poverty level also। हमारे मेन कंट्री का टारगेट भी यही है कि हम पहले तो डेवलपमेंट की ओर बढ़े, और दूसरी तरफ हमारे देश की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस करे। लेकिन जैसा भी हो, फिर भी हमारे देश के अंदर पॉवर्टी का जो लेवल है वो बरकरार है। कहा जाता है 26% ऑफ द पॉपुलेशन शायद आज भी हमारे देश की जो है गरीब है। हम लोग भी 60 साल हो गए, हमें भी आजाद हुए हुए। हमारा देश भी आज 60 ईयर्स से इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा है, उसके बावजूद भी 26% हमारे देश की पॉपुलेशन आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। So what we have done in the reduction of inequality and poverty, फिर हमारे देश की सरकार ने, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि वो पॉवर्टी के लेवल को आज भी जो है खत्म नहीं कर पाई है। So देखिए, इसमें कई सारे तरीके के अपने अपने लोगों के विचार हैं। When resources will be equal among the people of the society, so all people will be get equally developed। कहते हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्सेज अगर सब लोगों के पास बराबर हो जाएं, सबके पास अगर पैसा बराबर होगा, तो सभी लोग क्या होंगे, डेवलप हो सकते हैं। एक ये लोग का कहना है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो किससे चुनी जाती है, पॉलिटिकल वे में लोग इलेक्शन कराते हैं, और उसके अंदर जो भी सरकार मेजोरिटी में जीत करके आती है वही हमारे देश के अंदर वर्क करती है, दोनों ही फैक्टर्स को रिड्यूस करने में, कि तो इक्वालिटी को दूर करने में और पॉवर्टी को भी भगाने में। लेकिन देखा क्या गया है कि बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पॉलिटिकल पार्टी के आने से आज जो अमीर आदमी है वो तो और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। सो क्या करना चाहिए हमें ऐसा कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऐसा फंडा कोई निकाले कि जिससे हमारे देश के अंदर जो है लोगों के बराबर वेल्थ हो जाए। तो कहा गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऐसा क्या करना चाहिए जो सब लोगों की जो है इनकम बराबर हो जाए, या कोई भी आदमी जो है गरीब ना रहे, देश हमारा डेवलप होना शुरू हो जाए। हमें पता है हमारे देश की राजनीति चलती ही इसी पर है, पॉवर्टी पर, और हमारे देश का एक लार्ज सेक्शन भी पुअर है, 26% है, तो काफी लोग गरीब हैं हमारे देश के अंदर। और देश की जो सरकारें बनती हैं वो भी जब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वो यही कहती हैं कि हम गरीबी को हटाने के लिए ये पॉलिसी बनाएंगे, हम ये प्लान लाएंगे, ऐसी योजना चलाएंगे जिससे जो है गरीब लोग जो है बाहर निकल करके आएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा ये सिर्फ सारी की सारी बातें एड्रेसिंग के टाइम की हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं ना, सिर्फ उस समय इस तरह के वादे करते हैं, लेकिन इनका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। Democratic government are made to reduce the level of poverty, but they are not properly doing their work। आज भी वो जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में यही पता चला है कि हमारे देश के अंदर आज भी पॉवर्टी का जो लेवल है वो बरकरार है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना इसीलिए गया था ताकि वो इन दोनों मुद्दों पर लड़े, इन दोनों मुद्दों के लिए कुछ न कुछ काम करे, इनइक्वालिटी को भी दूर करने के लिए और पॉवर्टी को भी। हाँ, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं न कहीं पर साबित अच्छी हुई है, क्योंकि वो पॉवर्टी के लेवल को हमेशा रिड्यूस कर रही है, लेकिन अभी तक वो पूरा ओवरकम उसको नहीं कर पाई है। So now we should we say that when democracy is not removing poverty, should we choose dictator? क्या हम अब यहाँ कह दें कि भाई जब 60 साल हो गए हमारे देश के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और आज भी 26% लोग हैं, तो क्या हम यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक को हटा करके और दूसरी गवर्नमेंट जो डिक्टेटर है उसको ले आए और वो जो है हमारे देश के अंदर गरीबी को हटा देगी? नहीं, ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा, क्योंकि डिक्टेटर गवर्नमेंट तो कभी कहती ही नहीं कि मैं पॉवर्टी को हटाऊंगी। ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर है कि वो हमेशा कहती है कि मैं पॉवर्टी को हटाऊंगी, और हटा भी रही है। देखो जितनी उसकी क्षमता है उसके साथ हट भी रही है, वरना दूसरी गवर्नमेंट के अंदर तो ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। वो लोग तो कभी कहते ही नहीं कि हम लोग पॉवर्टी हटाएंगे।
सो इस बात में भी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कम से कम ये बात तो कर रही है, इनका प्रिंसिपल तो है, इनका मोटिव तो है कि हाँ हम पॉवर्टी को हटाएंगे, बेशक वो कम हट रही हो या ना हट रही हो, लेकिन इनका मोटिव है, ये लोग कहते तो रहते हैं। रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज लो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, थोड़ा सा रेट जो है पॉवर्टी को हटने का या कम होने का वो लो है, लेकिन हट जरूर रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे डिक्टेटर गवर्नमेंट के अंदर कि बिल्कुल ही जो है वो किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। In developed country poverty is low, but in developing country it's a major issue। और जो कंट्रीज आज डेवलप्ड हो चुकी हैं उन कंट्रीज के अंदर तो क्या है, ये इशू लगभग खत्म सा हो गया है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये इशू आज भी बना हुआ है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गरीब हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि उनके एजेंडे में भी लिखा हुआ है, वो एड्रेस करने के समय में भी ये बताते हैं कि हाँ हम पॉवर्टी के लिए काम करते हैं, और बहुत सारी सरकारें कर भी रही हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए।